एग्जिट पोल के सर्वे के बाद सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का आरोप, चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस ने बांटे पैसे और शराब, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, एग्जिट पोल बता रहे कांग्रेस की तरफ हवा मुड़ी। कांग्रेस 2-3 साल तक बहुत बुरे वक्त में रही, अब बदलाव शुरू हुआ। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें, कांग्रेस को 2 से 8 सीटें, एमएनएफ को 15 से 21, जेडपीएम को 12 से 18 सीट मिलने के आसार। मिजोरम में एमएनएफ को 32% लोगों ने जताया विश्वास, जेडपीएम को 29, कांग्रेस को 25 जबकि अन्य को 14% वोट। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की तरफ। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और आगामी संगठनात्मक विचार को लेकर होगी चर्चा। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस परेड का सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। गुजरात में गिर सोमनाथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। शाम 5:30 बजे चंदुवा में होगा कार्यक्रम। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की तैयारी। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कन्नूर और एर्नाकुलम में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे राहुल। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल ने कई योजनाओं की शुरुआत की। राहुल गांधी ने वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल अभियान का करेगा आगाज। गिरफ्तार होने पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर दिल्ली के लोगों से राय ली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाराष्ट्र दौरे का आज तीसरा दिन। आज पुणे मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी। 2 दिसंबर को नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केरल दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 25 वर्ष देश के लिए अहम, सरकार की सोच और कार्यशैली से मिले परिणाम से देश को फायदा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, मोदी की हर गारंटी होती है पूरी, कांग्रेस की गारंटी में छलावा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जफीकुल इस्लाम के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई की रेड में घर से मिला 28 लाख कैश, घर से नकदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। कार्रवाई में अधिकारी जुटे। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था जोशीमठ। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। भोपाल में बालू खनन पर बीजेपी नेता उमा भारती का बयान। कहा, चंबल में चल रहा जोरों से खनन का काम, नदी में खनन के खिलाफ शुरू करूंगी विरोध अभियान। खनन को लेकर उमा भारती ने सरकार को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2,23,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की खरीद शामिल है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने गीटा के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। 950 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। आवंटियों को भू आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। बिहार के हाजीपुर में बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कहा, कांग्रेस और गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के लिए कई उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम दुबई में COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दुबई में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में लगे मोदी मोदी के नारे। लोगों में देखा भारी उत्साह। पीएम मोदी ने कहा, इस गर्मजोशी से स्वागत हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।